सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम बैक गाइस। सो बेसिकली सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी थी गांव की। और मैं ये जो ब्लॉग है बहुत लंबे टाइम के बाद अपलोड करी, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। ऑफिस से आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो मुझे फिर वीडियो एडिट करने का और वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो आज मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो रही थी। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी और मैं दिल्ली से कोई भी मतलब वैसे स्वेटर वगैरह जैकेट कुछ भी नहीं लाई थी अपनी। बस मैं टी शर्ट वगैरह ऐसे ही कपड़े लाई थी, एक दो जोड़ी, क्योंकि मैं आई यहाँ पे 4-5 दिन के लिए हूँ। तो फिर उसके बाद मेरे पापा के कपड़े तो मुझे फिट आते हैं, तो पापा की जैकेट पहने खुद को मैं सुपरमैन समझने लगी, सुपर हीरोइन समझने लगी। फिर ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि बिल्कुल नहाने का मन तो बिल्कुल नहीं था। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैं नहा सकती हूँ इतनी ठंड में, वो भी ठंडे पानी, क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा था। और फिर मतलब गीज़र में भी टाइम लगता, तो मैं बहुत ज़्यादा आलसी, तो मैंने नहाया नहीं। मैंने अम्मा को बोला, तो मेरी अम्मा ने भी मेरा साथ दिया। अम्मा ने बोला क्यों नहाना है, क्या करना है नहा के, घर पे ही तो है तू। तो फिर वही मैंने भी नहाने का प्लान कैंसिल किया। उसके बाद मैंने सोचा यार शक्ल तो धो ही लेती हूँ। फिर यार उसके बाद फटाफट से मैंने फेस वॉश किया। यहाँ पे जॉय का फेस वॉश है, काफ़ी अच्छा है ये, विटामिन सी का। घर पे मैं खाली बैठी थी तो मैंने सोचा कि फेस वॉश तो कर ही लिया, फेस स्क्रब भी कर ही लेती हूँ, चलो टाइम पास हो जाएगा मेरा भी थोड़ा। क्योंकि यार मतलब मैं ना अकेले बोर हो गई हूँ गाँव में, क्योंकि अम्मा है, अम्मा बस खेतों में लगी रहती है थोड़ा सा, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि अम्मा ना मतलब बैठती नहीं है खाली, तो वो इधर उधर चली जाती है, फिर मैं अकेले जाती हूँ। और पापा भी मेरे गए हुए थे किसी फंक्शन में, तो मैं थोड़ा अकेली थी, तो फिर मैंने सोचा कि कर लेती हूँ फेस स्क्रब, तो मैंने फिर वो भी कर ही लिया मौका देखते हुए। पानी तो भाई इतना ठंडा था, ऐसा लग रहा था इसमें कि कोई मतलब बिल्कुल बर्फ़ डाल के जा चुका है। इतना ठंडे पानी से मैं शक्ल धो रही थी, मेरी ना पूरी बाद में ना मुँह धोने के बाद पूरा मुँह भी रेड हो गया था थोड़ा, क्योंकि ठंडे पानी की वजह से। तो फिर उसके बाद मेरा आगे का कार्यक्रम मैंने शुरू कर दिया था। मैं कुछ भी करने पे लगी हुई थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि यार इंसान जब बोर होता है ना, तो वो चीज़ें ढूंढता है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर बस यही सब था। ऐसे देखो, हाय करो। ये बुढ़िया थकती नहीं है काम करते करते, स्ट्रॉन्ग वुमेन पहाड़ों की। नजनी बिरा जा मेरी म्याद के करो मैं प्यारी अम्मा है, करो न कोस काम करती के रहती करो है। आय पर दीदी चोल फानी आज पर फोन का बुझ नहीं तो तेरा है भागुन बतनो वो बात। फिर मैंने फटाफट से सारी चीज़ों को पैक किया। फिर यहाँ पे जो अम्मा है वो चाय बनाने लग गई थी। क्या देख रहे हो फ्रिज में? आधा तू हम्म। कटो बिचार था है। कटो है। हम्म। अम्मा ने चाय बना के मतलब मुझे दी, तो मैं सीधा बाहर, क्योंकि यार मुझे मतलब बाहर बैठ के अच्छा लगता है गाँव में थोड़ा सा, क्योंकि मौसम अच्छा होता है, सामने से अच्छा अच्छा सा व्यू दिखता है पहाड़ों का। तो मैं बाहर आ गई थी। फिर चाय पीते पीते मैंने देखा यहाँ पे कि यार ये टमाटर पड़े हुए थे ऐसे, तो मैंने अम्मा से पूछा कि ये क्यों पड़े। अम्मा ने बोला कि ये सड़ गए थे, मतलब इतनी मेहनत से ये चीज़ें उगाई थी इन्होंने, फिर उसके बाद इसमें कीड़े लग गए, तो फिर यार वो वेस्ट हो गया। उसके बाद अम्मा का यहाँ पे काम शुरू हो चुका था फिर से खेतों में, क्योंकि अम्मा ने यहाँ पे नई नई मिर्चियाँ लगाई है, तो वो उसी को ही खोद रही थी यहाँ पे। मतलब अम्मा बैठती नहीं है खाली, वो कुछ ना कुछ करती रहती है नॉन स्टॉप, क्योंकि शुरू से उनकी वो चीज़ आदत है ना कि खाली नहीं बैठना है, काम करना है, तो वही है। फिर शाम हो चुकी थी, तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा दिन बीता गाँव में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही।